बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इशू बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और वो ये है कि फोकल पर्सन कौन है इमरान खान का। हालांकि मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी जो लोग हैं वो इमरान खान की पार्टी में से थे, अब भी जो लोग हैं वो इमरान खान की पार्टी में से हैं। और हो सकता है कि इमरान खान साहब ने कुछ लोगों पर एतमाद किया हो और कुछ पे ना किया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या इतनी बड़ी हैं कि ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी डिबेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। खबर पहले आप देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। बैरिस्टर गौहर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर एक बयान जारी किया। उसमें बताया कि इमरान खान ने उन्हें और शिबली फराज को नया फोकल पर्सन तैनात किया है। इसके अलावा उमर अयूब, इंतज़ार हुसैन पंजूथा और सेनेटर अली जफ़र को भी नए फोकल पर्सन के तौर पर तैनात किया गया है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये इमरान खान साहब के पुराने लोग हैं। उमर अयूब साहब काफ़ी पिछली हुकूमत के अंदर शामिल थे। सेनेटर शिबली फराज बड़े काबिल एतमाद साथी हैं इमरान खान साहब के। एक दिन जब पायलट की तबीयत ख़राब हो गई थी तो शिबली फराज साहब खुद भी जो है वो जहाज़ उड़ा रहे थे। ये एक्स पायलट भी हैं और अहमद फराज साहब के बेटे भी हैं, तो बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है। इंतज़ार हुसैन पंजूथा ये इमरान खान साहब के वकील भी हैं और उनके भांजे के दोस्त भी हैं और ये भी काबिल एतमाद लोगों में से हैं। और सेनेटर अली जफ़र जो हैं वो वकील हैं खान साहब के और आजकल बड़ी कुर्बत है उनकी भी। तो ये वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने शामिल किया। इससे पहले जो फोकल पर्सन थे उनमें बैरिस्टर गौहर तो शामिल थे, उनके अलावा दो और लोग थे, शेर अब्दुल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी। ये फोकल पर्सन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए थे, बानी चेयरमैन के लिए थे, और उसके बाद जो है मज़ीद नाम जो है वो अब शामिल किए गए और कुछ नामों को निकाल दिया गया। फोकल पर्सन का क्या मामला इतना ज़्यादा अहम है एक इतनी बड़ी पार्टी के लिए? क्या ये एक चीज़ इतनी ज़्यादा अहम है? तो मेरे ख्याल में एक एंगल से आप इसको देखें तो इमरान खान साहब किसको ज़्यादा जिम्मेदारी देना चाहते हैं और किससे जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए तो बड़ा अहम है जिन लोगों के ये मामलात हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हर आदमी के लिए सोशल मीडिया पे ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, हर तरफ इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। कमज़ोर लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, आसाबी तौर पे बहुत मजबूत लोग होते हैं, बाज़ औक़ात मजबूत नहीं होते, बाज़ औक़ात बड़े नीयत वाले लोग होते हैं, बाज़ औक़ात कामचोर लोग भी होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में करप्ट लोग भी होते हैं, ईमानदार लोग भी होते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं और वक्त के साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो लोग उन्हें सूट करते हैं वो आगे आते जाते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए के साथ जो मैच करते हैं, और जो मैच नहीं करते वो छटते जाते हैं, वो साइड पे होते जाते हैं। थोड़े दिन पहले मुराद सईद ने भी एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट हकीकत के बहुत करीब है। वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर वो पार्टी है और इसके जोड़ की पार्टी भी कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके अंदर बेशुमार लोग होंगे, लोग आएंगे जाएंगे। जो पार्टी के साथ चल पाएगा, यानी जो इनकी पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना एक फ्लो होगा, जो अपना एक नजरिया होगा, जो उसके साथ चल पाएगा वो चलता रहेगा, जो उसके साथ मैच नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली छांटी होता जाएगा। यही पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। यानी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत करप्ट है और बेईमान है तो आप गौर कीजिएगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी में जो करप्ट और बेईमान लोग हैं ना वो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेईमानी उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर खिदमत का जज्बा है, तो ऑटोमेटिकली उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बेहतर लोग हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी जगह बनाते जाएंगे। अब ये हो क्यों रहा है कि छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब अपनी पार्टी को लीड करते हैं और वो एक आदमी है जो पूरी पार्टी उसके गिर्द घूमती है और वो पार्टी की डायरेक्शन भी सेट करते हैं। उनके अलावा जितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर या उनकी शख्सियत के अंदर पार्टी का रंग मौजूद है, वो सारे लोग तकरीबन आपको मंजर से गायब नजर आ रहे हैं। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रूपोश भी उनको होना पड़ रहा है। तो इन हालात के अंदर जो डायरेक्शन होती है पार्टी की वो लैग करती है कहीं पे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब बाहर होते तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी जो है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो उसके अंदर पार्टी को एंगेज रखते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं ना आया पाकिस्तान में 8 फरवरी का, उस दिन तक ये पार्टी बड़ी मुतहर्रिक थी और सबको एक डायरेक्शन मिली हुई थी। पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक वोटर, एक एक सपोर्टर जानता था कि हमने 8 फरवरी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी ड्यूटी अपने सर ली हुई है, उसको हमने पूरा करना है। सबके सर के ऊपर एक ही धुन सवार थी कि 8 फरवरी को अपने वोटर को निकालना है,
लोगों को कन्विंस करना है और मैक्सिमम वोट डालने हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि 8 फरवरी से पहले इतने इख्तलाफात थे नहीं और कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीजें थी नहीं, या छोटे छोटे इश्यूज को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था। लेकिन 8 फरवरी के बाद जब उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली तो व्हाट नेक्स्ट। अभी तक मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने कारकुन को कोई भी डायरेक्शन देने में नाकाम रही है। यह तो कुदरत का खेल है ना कि 6 जजेस का एक खत आ गया, जजेस ने कहा एनफ इज एनफ, इतना प्रेशर काफी है और प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी स्पेस हम वापस लेना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक खत लिख दिया कादी फायद ईसा साहब को। कुछ जो जुल्म और बर्बरियत हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ इलाकों में, उन विजुअल्स ने बहुत ज्यादा हाइप पकड़ ली। तो ये जो चीजें हुई हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने प्लान नहीं की, ये कुदरती तौर पे या हालात के पेश नज़र या मौजूदा जो हुकूमतें बनी हैं उनकी फस्तायत के पेश नज़र ये चीज़ें खुद ब खुद होती रही हैं। कोई भी ऐसी डेवलपमेंट या कोई ऐसी तहरीक या कोई ऐसी चीज़ आप नहीं गिनवा सकते जो 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान की हो और प्लान के मुताबिक वो चली हो, सवाए इसके कि इमरान खान साहब के वकला उनके केसेस लड़ रहे हैं। केसेस भी अच्छे लड़ रहे हैं, सलमान सफदर साहब खास तौर पे, अली जफर साहब और दीगर कुछ और वकला हैं, केसेस तो वो अच्छे लड़ रहे हैं इमरान खान साहब के, और उनकी तवज्जो है कि किसी तरह ये केसेस खत्म हो और इमरान खान साहब बाहर आए। लेकिन क्या इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो सिर्फ कानूनी नौयत के हैं? तो देखिए वो सियासी नौयत के हैं। जब तक सियासी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी, अपने आप को नहीं मनवाएगी, तब तक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एक थोड़ा सा कुशन या आप कहें सपोर्ट पॉलिटिकल साइड से चाहिए वो तब तक नहीं मिलेगी। और जब पॉलिटिकल साइड की सपोर्ट शामिल हो जाएगी तो वकला के लिए काम उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना पहले मुश्किल था। चीजें कुदरती तौर पे होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट जरूर कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से कोई प्लान करके कोई एक एक्टिविटी करने में या वर्कर को डायरेक्शन देने में अभी तक नाकाम रही है। उसके ऊपर काम ये कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और ये काम भी तब शुरू हुआ जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। तो वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं जेल से बैठकर, उस डायरेक्शन की बुनियाद के ऊपर अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। मिसाल के तौर पे बैरिस्टर गौर ने जो तरीक़ाकार वज़ा किया है वो इमरान खान साहब के दिमाग की पैदावार है कि एहतजाज किया जाए और उन पॉलिटिकल पार्टीज को 3 को तो बाहर रखें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। यानी हमारा मैंडेट जो है वो तकसीम हुआ PMLN में, MKM में और पीपल्स पार्टी में, इनको तो कर दें बाहर। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सारी, जैसे कि इंटीरियर सिंध की पार्टियां हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है, और कुछ पंजाब की पार्टियां, हो सकता है कि तहरीक लब्बैक इसके अंदर शामिल हो जाए। बहुत मुमकिन है कि जमात इस्लामी एक ताकत के साथ इसमें शामिल हो जाए। फजलुर रहमान साहब जो है वो एहतजाज करने पे तुले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पूरा धड़ा जो है वो फजलुर रहमान साहब पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो वो जरूर करें, हम उनको मॉरल सपोर्ट देंगे कि ठीक है आप ये करें। लेकिन जिस तरह फजलुर रहमान साहब को PDM ने सरबराही दे दी थी वो यहाँ नहीं मिलेगी। ये सरबराही जो है ये अचकज़ई साहब या इस तरह के लोग जो डेमोक्रेट्स हैं, ये उस तरफ मामला जा सकता है। अब उन्होंने ये कहा कि जो हिकमत अमली बनाई है, तो इमरान खान साहब ने जो डायरेक्शन दी है पार्टी को वो ये है कि जायज़ मैंडेट जो है इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसके पास नहीं है। धरने और बाइकआउट और इज्तिमाई इस्तीफों का रास्ता हमने नहीं चुना। ये बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी, ना हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, ना हम धरने देने जा रहे हैं, और ना ही हम बाइकआउट करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जो धांधली हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। अवाम किसी को वोट देते हैं और इक़्तिदार में कोई और आ जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हमारी तहरीक है और ये तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा एहतजाज कर पाए? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब इमरान खान साहब जलसा अनाउंस करते थे ना तो खर्चा भी नहीं होता। आज इमरान खान अपनी जेल से बाहर कदम रखें तो इस मुल्क का जो सारा का सारा सियासी सिनेरियो है वो तब्दील हो जाएगा। ये मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूं, आप इसको करके देख लें, कोई भी तजुर्बा करके देख ले। इमरान खान साहब आज जेल से बाहर कदम रख दें और उनको आज़ादी का परवाना मिल जाए, तो जिस वक्त वो जेल से बाहर निकलेंगे इस मुल्क के सियासी डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाएंगे। इस मुल्क की सियासत जो है वो इमरान खान साहब के एक एक स्टेटमेंट के ऊपर
अंगड़ाइयाँ लेगी और वो अपना रुख बदलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है।